हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो सब हम क्वेश्चन के साथ ही सीख लेंगे। तो ध्यान देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है, जब भी आप इक्वेशन आपके सामने आएगा तो उसमें आपको वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। वेरिएबल में जैसे कि एक्स वाई होंगे। जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा लेकिन उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा। लेकिन हायर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, यानी यहाँ पे आपको इक्वेशन में 2 वेरिएबल मिलने वाला है, एक एक्स मिलता है, वाई मिलता है, या फिर अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2y + 5/2 = 37/2। तो यहाँ पे 2y के साथ वेरिएबल है, 2 के साथ वेरिएबल है, बाद बाकी कांस्टेंट है, तो वैल्यू यहाँ पे y की निकालनी है। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे और जो आगे रूल होगा उसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले हमारे पास है 2y + 5/2, ये होता है LHS, यानी इक्वालिटी साइन के जो इस तरफ है ये इक्वल का साइन है, इस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और बाकी का जो इस तरफ है वो RHS है, यानी राइट हैंड साइड है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे और कहीं 2y तो है नहीं जिसकी एडिशन हो सकती है, ये तो अकेला है, तो हम इस कांस्टेंट का काम इस कांस्टेंट के साथ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये तो इक्वालिटी साइन के इस तरफ है और एक इक्वालिटी साइन के इस तरफ है। तो एक तरीका है कि हम इस वाले को इधर लेकर आ जाएं। जब 5/2 को इधर लेकर आएंगे तो होता क्या है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करने के समय साइड को चेंज कर देते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ये 2y है और ये इक्वालिटी साइन है, ये है 37/2। अब इसको हमको इक्वालिटी साइन के इस तरफ लाना है, तो ये यहाँ पॉजिटिव में है तो ये यहाँ निगेटिव में हो जाएगा। यही इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। हालांकि इक्वेशन सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो ये 37 - 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 7, और ये 3 का 3 रहेगा। तो हमारे पास ये 32/2 आ गया। तो क्या 32 के टेबल में नहीं आएगा, आएगा ही। कितने बार में, तो 16 बार में। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2y = 16 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए 2y यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि 2 × y हुआ है, तब ये ओवरऑल जाके 2y हुआ है। तो जब इस y को छोड़ देंगे क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, और इस 16 को लिख लेंगे। और रूल क्या है कि इधर जब ये मल्टीप्लिकेशन में था तो जब इसका साइड चेंज करेंगे, यानी इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। y के साथ मल्टीप्लाई में था 2, साइड चेंज किए तो ये डिवीज़न में आ गया, तो ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितने बार में, तो 8 बार में। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, यानी जो पहला इक्वेशन होगा वो उसका आंसर 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा इक्वेशन में है 5t + 28, ये है LHS और ये है RHS। RHS में तो कुछ करना है नहीं, ये 10 है, और कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। 5t का काम किसी के साथ तो होगा नहीं, 5t अकेला रह जाएगा। तो 28 का काम 10 के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, ये 10 को 10 लिखेंगे और इस साइड वाले 28 को RHS में लेके आएंगे, यानी LHS वाले 28 को RHS में लेके आएंगे। तो LHS में जब 28 मौजूद है तो ये पॉजिटिव में है, लेकिन जैसे ही RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यह हो जाएगा निगेटिव। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 5t का 5t हो जाएगा, और ये 10 - 28, 28 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, 18 बचेगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का कि प्लस का, माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 10 और 28 में से 28 बड़ा है। 28 का साइन माइनस है तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा उसका साइन भी माइनस आएगा। यहाँ पे ये हो गया पूरा, और ये हो जाएगा t, तो t = -18, और ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो ये
डिवीज़न में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा नंबर है उसका आंसर हमारा हो जाएगा -18/5। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं तीसरे नंबर इक्वेशन पे। तीसरा नंबर इक्वेशन हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करते हैं, वेरिएबल वाले को छोड़ देते हैं। तो अगर ये a/5 है तो a/5 में ऐसा करते हैं कि 3 को उधर लेकर चले जाते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा ये, तो a/5 हो जाएगा ये। 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 आ गया। लेकिन साइन किसका लगेगा 3 का लगेगा, क्योंकि 3 बड़ा है और 3 के पास जो है निगेटिव साइन है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट भी -1 हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, ये a/5 है और ये -1 है, कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो इस कंडीशन में जब कंडीशन ऐसी आ जाती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा a × 1 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा, ये -1 है, ये -1 × 5 हो जाएगा। तो a × 1 a ही हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। क्यों हो जाएगा -5? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है। यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ है, मतलब यही है कि यहाँ पे हिडन रूप में प्लस मौजूद है। तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ओवरऑल रिजल्टेंट माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे जो है a के जगह पे 1 - 1 × 5 जो है -5 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो है -5 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है q/4 = 5। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। हम 7 को उधर लेके जाते हैं, इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा q/4, और ये 5 - 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 और साइन लगेगा नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि 7 में से प्लस, 5 का प्लस 7 का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और चूँकि 7 बड़ा है और 7 के पास नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल रिजल्टेंट में नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये है q × 1 और ये हो जाएगा -2 × 4। तो q × 1 क्या हो गया, q हो गया, और -2 × 4 जो है -8 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सवाल, ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5x × 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि आप इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इस वाले के साथ कर दीजिए और इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इस वाले के साथ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5x × 1 और = 2 × -10। तो ये देखिए 5x × 1 तो 5x ही हो जाएगा, और इसको 2 × -10 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे x जो है 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको जब RHS साइड ले जाएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 × -10 हो जाएगा बाय 5 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 10 कट जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का 2, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ये कैसे हो रहा है इसको एक बार और देखिए। तो x की वैल्यू -4, जैसे यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लिकेशन यदि माइनस के साथ हो जाए तो ओवरऑल हमारे पास माइनस ही आ जाता है। तो यहाँ पे 2 का प्लस है, यहाँ पे 2 का माइनस है, 2 × 2 = 4 होगा, लेकिन प्लस और माइनस ओवरऑल तो माइनस होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा। आते हैं F नंबर क्वेश्चन पे। F नंबर क्वेश्चन क्या है, वही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा 5x × 4 और ये हो जाएगा 2 × 25। तो देखिए यहाँ पे 5x × 4 है, मतलब ये किस प्रकार से है 5 × x है, 5 × x हुआ तभी तो ये 5x लिखा रहा है, और ये × 4 है, ठीक है। और इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, 2 × 25 रहने देते हैं। तो देखिए x के साथ ये 5 × 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो साइड चेंज जैसे करेंगे तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 25 और ये हो जाएगा 5 × 4। तो अब क्या ये सॉल्व नहीं हो सकता, देखिए 25 5 के टेबल में आ जाएगा और 4 2 से कट जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5/2, यानी ओवरऑल आंसर जो हमारा 5/2 हो जाएगा। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 7m है, इसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व है, फिर है 19/2 और 13, तो 13 और 19/2 लाइक है, दोनों का काम एक साथ कर देंगे। तो करेंगे क्या, ये हो जाएगा 7m, ये हो जाएगा बराबर 13, ये प्लस का है, साइड चेंज करेंगे, इक्वालिटी साइन। देखिए दूसरे में क्या अंतर आया कि इक्वालिटी साइन के ये पहले था, लेकिन अब जो अगला स्टेप हम बढ़े तो ये इक्वालिटी साइन के पार हो गया, तो प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1 2 का एलसीएम 2 होगा, ये 2 होगा, 13 2 जा 26 और ये -19, तो ये हो जाएगा 7m इक्वल टू 26 में से अगर 19 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 7 होगा, 20 21 22 23 24 25 26, तो 7 हो जाएगा और प्लस का साइन लगेगा, ये हो जाएगा 7/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7m की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ और फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से है, 7 मल्टीप्लाई m इंटू 2। देखिए 7 मल्टीप्लाई m, 7m कैसे आया है, तो जब 7 की मल्टीप्लिकेशन m के साथ हुई है तभी 7m आया है। तो हम इसको एक स्टेप जो है और सॉल्व किए, तो ये हो जाएगा 1 7 जा 7। तो यहाँ पे देखिए 7 और ये इसके साथ जब है m के साथ तो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही इसको RHS में लेके आएंगे तो ये दोनों डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 7 का 7 उतरेगा, ये दोनों डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 7 7 कट गया, ये हो गया 1 और m बराबर हमारे पास कितना आ गया 1/2, यानी यहाँ पे जो m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है 6z + 10 - 2, तो यहाँ पे ये बहुत आसान है, 6z है और ये है -2, तो हम क्या करेंगे 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6z और ये माइनस माइनस प्लस, 10 2 12 हो जाएगा और ये क्या है 6 मल्टीप्लाई z है और ये -12 है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो z बराबर कितना हो जाएगा -2, 6 2 जा 12। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे यदि आपको दोनों तरफ फ्रैक्शन मिल जाए तो आपको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3l × 3 और ये हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये कुछ इस तरीके से है 3 × l × 3 और ये हो जाएगा 2 × 2। ये l के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, l की तो वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा और इधर जब आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 3 × 3, तो ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यानी इसका जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4/9। अब तो ये सॉल्व हो सकता नहीं है, दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये 2 के टेबल में, ये 3 के टेबल में, तो ये कटेगा नहीं, तो ओवरऑल आंसर हमारा यही हो जाएगा। जे नंबर इसका देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, 5 और 3 का काम तो साथ कर सकते हैं, इसके साथ वेरिएबल है, इसको छोड़ देंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b/3 और ये 5 3 हो जाएगा 8, कुछ नहीं है तो 8 के नीचे 1 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2b × 1 और ये हो जाएगा 3 × 8। यहाँ पे देखिए हम चाहें तो 8 3 जा 24 सीधे लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यदि 24 लिखेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम सीधे इसे मल्टीप्लाई में ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे 2b है तो मतलब क्या है, ये 2 × b है, इंटू 1 तो नहीं लिखेंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 8, तो यहाँ ये b के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड जैसे चेंज करेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए 2 को तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये b बराबर हो गया 3
इंटू 8 और ये हो जाएगा बाय 2। 8 और 2 को काट देंगे, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 जा 12। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि आपने इससे पहले जो है ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक लॉ की याद दिलाएंगे जिस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे समझिए हम आपको बिना वेरिएबल वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं 7। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए 2 के बाद ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो है होल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ होती है। होल नंबर आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 के कलेक्शन में जब 0 को भी डाल दिया जाता है तो ये होल नंबर का कलेक्शन कहलाता है। ये मल्टीप्लाई हो गया। इसका अर्थ ये है 2 के बाद ब्रैकेट के बाद 3 + 7 कि 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले 3 के साथ कर दीजिए, फिर इस 2 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ कर दीजिए। 7 मतलब +7 के साथ कर दीजिए, यानी ये कुछ इस तरह से होकर आता है। और प्लस यहाँ पे कैसे है, तो देखिए 2 के पास भी प्लस है, तो जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होता है तो ओवरऑल प्लस होता है। तो फिर है कि 2 की मल्टीप्लिकेशन आप 7 के साथ कर दीजिए, यानी 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप 2 को +7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो एक तरीका हुआ। इसका एक और चीज़ जानिए जो कि ज़रूरी है, जैसे कि जब आपके पास निगेटिव साइन रहे और फिर निगेटिव साइन रहे तो ये पॉजिटिव हो जाता है। यानी कोई नंबर है आपके पास, जैसे कि उधर समझेंगे, फिर दूसरा कंडीशन आता है कि जब पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव के साथ होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। फिर है कि यदि पहले निगेटिव आ गया बाद में पॉजिटिव आ गया तो भी ये निगेटिव होगा। फिर है कि पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन जब पॉजिटिव के साथ करेंगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है -2, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है -2 के ही साथ, तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन क्या है माइनस माइनस, यहाँ देखिए साइन क्या है माइनस माइनस, हो क्या रहा है प्लस, तो इसका आंसर हमारा जो है +4 में आ जाएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल लीजिए प्लस का। जैसे आपके पास +2 दिया हुआ है, आपको कभी +2 दिखा हुआ नहीं मिलेगा। यदि उसमें प्लस है तो सिर्फ 2 लिखा हुआ रहेगा, प्लस वहाँ छिपे रूप में मौजूद है। और इसकी मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ हो रही है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसका आंसर जो है -4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, अगर पहले माइनस आ गया बाद में +2 आ गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो इसका आंसर भी -4 हो जाएगा। और जब प्लस प्लस रहेगा तब तो प्लस होगा ही। ये भी देख लेते हैं, तो ये 2 × 2 प्लस है ही, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से होता है मल्टीप्लाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ होगी, फिर 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगी, कुछ इस प्रकार से 2 × x, फिर बीच का प्लस साइन और फिर 2 × 4, ये कहा जा रहा है। यानी हमको इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 2 × x 2x हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और बराबर 12 हो जाएगा। जैसे कि पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, इस 8 को इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस का है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 9 10 11 12 4 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा क्योंकि 12 बड़ा है। और x बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास आ गई है 2। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है सॉल्व होगा। एक चीज़ और जानिए, अगर आपको चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आया वो सही है कि नहीं, तो आप एक काम कीजिए, इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए x के जगह पे। जो इक्वेशन होते हैं वो दोनों तरफ से बराबर होते हैं,
तो आपका जब आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो आपका LHS भी बराबर हो जाएगा, RHS भी बराबर होगा। इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस होता है, ये भी बराबर ये भी बराबर, इसके बराबर ये होता है। तो जब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप में x में जो है आप 2 की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको दोनों तरफ जो है 12 12 मिल जाएगा। तो आप जानेंगे कि आपका इक्वेशन सही है। जैसे कि इसको करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे है ये 2 और x के वैल्यू आई 2 और ये 4, ये कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 12, तो 6 2 = 12 और ये 12, यानी हमारा जो आंसर इसका 2 आया है सही आया है। क्यों? क्योंकि 2 की ही वैल्यू जब हमने x पर पुट की तो हमारा दोनों तरफ इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3 × n, फिर कितना हो जाएगा, ये बीच का माइनस आ गया और ये हो जाएगा 3 × या फिर इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जैसे देखिए 3 × n है तो ये 3n हो जाएगा और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 5, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5 3 = 15। किसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ -5 के साथ हो रही है, तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 3 जाइए -15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। अब 15 को इधर ले आएंगे तो 21 के साथ काम हो जाएगा, 15 निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 21 और 15, यहाँ देखिए 6 और ये 3, ये 36 हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा, 36/3 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 12, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी यहाँ पे आ गई n की वैल्यू हमारे पास जो है 12 आ गई है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले n के साथ, ये हो जाएगा 3 5 जा -15, ये हो जाएगा -21, तो ये कितना हो जाएगा 3n = -21, ये इधर प्लस है, साइड से इक्वालिटी साइन के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3n है और 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 17 18 19 20 21, 6 बचेगा, -6 उतरेगा। क्यों? क्योंकि 21 बड़ा है और 21 के पास निगेटिव साइन है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा -6/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 = 6, तो n बराबर हमारा आंसर आ गया -2। तो इस तरह से जब ब्रैकेट वाले सॉल्व करने आपको आ जाए तो आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और ये आना चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है पूरी तरह से आना चाहिए कि लॉ क्या कहता है, और उसके बाद साइन आना बहुत ज़रूरी है, और जो आ गया उसे इक्वेशन तो बन ही जाता है तुरंत, और उसको सॉल्व कर दीजिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बस साइन की बात है, तो -4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -4 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -4 की मल्टीप्लिकेशन फिर x के साथ, तो ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा, फिर ये -4x हो जाएगा और इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, 4 2 जा -8x और प्लस माइनस -4x, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4x है, इस 8 को इधर ले आना पड़ेगा तो ये +8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -4x और ये 8 8 हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो गया 16/-4, तो 4 4 जा 16, लेकिन माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, माइनस तो हर हालत में ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है -4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन 4 को पहले 2 के साथ फिर x के साथ, तो 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस 4 × x बराबर 8, तो ये -4x है और ये है 8, ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/-4, तो इसका x का ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि 0 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल आंसर 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ई नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है।
अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी चेंजिंग की गई है और वो चेंजिंग जो है एकदम माइनर है और ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही सॉल्व होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बराबर 5p-2। इससे पहले जो क्वेश्चन हमको आता था उसमें क्या होता था, यह अपोजिट होता था, ये पहले होता था बाद में ये होता था। तो देखिए वही रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो हम भी लिख देंगे 4 बराबर 5 को पहले 2 से p से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5p। ये 5 का प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 × 2 -10। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम 5p - 10 बराबर 4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बराबर इतना है तो 5p - 10 बराबर भी तो 4 ही है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए तो ये कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी आसानी के लिए, ये माइनस का 10 साइड चेंज होगा तो प्लस का 10। तो 5p बराबर कितना होगा, 10 4 14। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 14/5। क्या अब ये अब और सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका आंसर यहीं पे रुक जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है -4 5 × p। तो 5p, ये प्लस का 5 मल्टीप्लाई माइनस से, तो -5 × 2 = 10। साइन की मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस का ओवरऑल माइनस होगा तो -10। तो इसको हम इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं, 5p - 10 किसके बराबर है, -4 के बराबर। ऐसा लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल में, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। 5p - 10 -4 के बराबर है, तो हमने क्या किया, बस इसको 5p - 10 बराबर -4 कर दिया, उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 5p - 4, ये माइनस का 10 है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5p, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। तो ये p बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। 5 नीचे क्यों उतरा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही RHS में आएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि पहले वाली कंडीशन की भी बात करें तो उससे सॉल्व करना भी इसको मुश्किल नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही अभी इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा है 16 बराबर 4। ये देखिए पूरे मल्टीप्लाई में है, तो 3 को पहले t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले बार में 3t हो जाएगा, दूसरे बार में 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 6 ऐड होगा 10 + 3t। तो क्या हम 10 + 3t को 16 नहीं लिख सकते, वही बात तो ऊपर भी लिखी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, 3t बराबर 16 - 10, क्योंकि ये पॉजिटिव का है और 10 को उधर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और t बराबर 6/3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और t की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 5 की मल्टीप्लिकेशन पहले p के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा 34। तो 4 और 5 तो सॉल्व हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो -1 + 5p बराबर कितना हो जाएगा, 35। अब इधर का माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p बराबर 35 नहीं होगा, यहाँ पे तो 34 है, तो ये कितना हो जाएगा 34, और ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 5p बराबर 35। तो ये हो जाएगा p बराबर 35/5। तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35। तो p बराबर कितना हो गया, 7, यानी p की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 0 बराबर कितना है, 16, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 4m - 6 4 = 24, माइनस क्यों, तो प्लस का 4 माइनस का 6, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आएगा माइनस, तो 4m - 24। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते,
16 + 4m - 24 बराबर 0। यही बात तो है, ऊपर भी यही लिखा हुआ है, नीचे भी वही लिखा हुआ है। तो 16 में से अगर 24 को घटा देंगे तो कितना होगा, 4 4 8, तो ये कितना हो जाएगा 4m - 8 बराबर 0। तो 4m बराबर कितना हो जाएगा, उधर 8 को ले जाएंगे तो 0 + 8 हो जाएगा। तो 4m बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 8 8 हो जाएगा, और m बराबर जो है 8/4 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, यानी m की ओवरऑल वैल्यू आएगी 2। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, और ये जो नंबर था इसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x बराबर -2। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग विथ स्टार्टिंग विथ x = 2 है। इसका मतलब कि आपको ऐसा 3 इक्वेशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन x बराबर 2 हो, यानी जिसकी वैल्यू जो है अंत में जाकर x जो है 2 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे एक चीज़ समझिए, आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको कितनी स्वतंत्रता है उसमें कि आप उसके दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इक्वेशन, तो आप यहाँ पे दोनों साइड में आपको सेम नंबर से ऐड करना पड़ेगा, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 2, तो x बराबर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये चारों रूल फॉलो करें तो आपका आंसर यहाँ पे आना तय है। जैसे मान लीजिए हम दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख भी देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। यदि दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 4। और मान लीजिए अभी भी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही ओवरऑल हो जाएगी। मान लीजिए दोनों तरफ 2 ऐड भी कर देंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। यदि दोनों साइड 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2, और ये कितना हो जाएगा 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब जो हमारा ये इक्वेशन ये पहला बन के आया, क्या ये इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए तो क्या इसकी वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2 ही आएगी। यहाँ पे देखिए 2x + 2 है बराबर 6 है, तो 2x बराबर 6 - 2 हो जाएगा, 2x बराबर ये 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4/2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 नहीं आ गई। तो क्या जो कहा जा रहा था वो ये इक्वेशन बन के नहीं आया, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है 2 ही तो आएगी। तो यहाँ पे देखिए कि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, रूल बस इतना है कि सेम नंबर से ऐड कीजिए दोनों तरफ, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेम नंबर मल्टीप्लाई, सेम नंबर डिवाइड। लेकिन एक चीज़ मानना है, आप नंबर में क्या क्या ले सकते हैं जो आपको ऐड करना है। आप इसमें नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं। इतनी आपको काम करने की यहाँ पे आज़ादी है। आप ये सारे नंबर्स ले सकते हैं, आपका आंसर आते रहेगा। लेकिन आप कभी भी दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, तब आपका इक्वेशन नहीं बन पाएगा। और कभी भी 0 से डिवाइड मत कीजिएगा ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि डिवीजन बाय 0 डिफाइन नहीं होता है। तो ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं कि नंबर्स में आप जो है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, डेसिमल्स ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, आंसर आते रहेगा। लेकिन कभी भी मल्टीप्लाई आपको 0 से नहीं करना है दोनों तरफ, ना ही दोनों तरफ 0 से डिवाइड करना है। तो देखिए एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन के आ गया, लेकिन 3 इक्वेशन बनाने हैं, तो 3 इक्वेशन भी बन जाएंगे।
तो अब हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग हो रहा है x इक्वल टू 2 से, तो क्या करते हैं, दोनों साइड हमें क्या करते हैं, 5 जोड़ देते हैं। एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। यदि दोनों तरफ हम 5 जोड़ देंगे तब क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 5 और इधर 2 प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, दोनों साइड में से अब हम ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तब भी हमारा आंसर जो है 2 ही निकल के आएगा, बस सेम करना है। अब हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग PLYING मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन के आएगा, 2x प्लस 5 और ये 7 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 और ये हो जाएगा 14। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या, इसको भी आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका x बराबर 2 ही आएगा। देखिए कैसे, 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा और ये इसको काट देगा, तो ओवरऑल आंसर आपका 2 ही आएगा। आप इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। अब हम आते हैं तीसरा। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक तरीका है कि आप जो है दोनों साइड सेम नंबर से काम करते जाइए। दोनों साइड सेम नंबर को लीजिए, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो भी कीजिए, और जो ऐड कीजिए, आपका आंसर जो है ये जो है 2 आते रहेगा। हमें 2 से बनाना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो जैसे तीसरा इक्वेशन बनाएंगे तो x बराबर 2 है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लीजिए, या फिर हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। अगर दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड 5 से ये माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 हो जाएगा। और अगर 10 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5। तो ये इक्वेशन हमारा ओवरऑल बन के आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये 10/5 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिए तो x बराबर 2 आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिए x बराबर 2 आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिए x बराबर 2 आएगा। तो सॉल्व करने का यही एक शानदार तरीका है कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐड करते जाइए, सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आपका आंसर ये आता रहेगा। बस आपको शुरू में ध्यान रखना है कि x बराबर 2 लिख देंगे और सेम नंबर के साथ करेंगे। नंबर कौन कौन हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल हो सकते हैं। बस 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई मत कीजिए और 0 से डिवाइड मत कीजिए, बाकी सारे नंबर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपका आंसर जो है आते रहेगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 3 इक्वेशन बनाइए जो x बराबर -2 के साथ स्टार्ट हो। यानी कि ऐसे 3 इक्वेशन बनाइए जिसका सॉल्यूशन जो है अंत में हमारे पास जाके x बराबर -2 आ जाए। तो क्या करना है, पहले हमें लिख देना है कि x बराबर -2, दोनों तरफ एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। कोई और नंबर भी ले सकते हैं लेकिन हम आसान नंबर लेंगे। मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी 2 के दोनों तरफ से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा -4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4। या फिर आप इसको समझ लीजिए, जैसे ये 2 इंटू एक्स हो रहा है और ये -2 इंटू 2 हो रहा है, तो 2 2 जा -4 आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं 5,
एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर 5 ऐड कर देंगे तो इस इक्वेशन में तो 2x + 5 हो जाएगा और ये -4 + 5 हो जाएगा। तो ये ओवर क्या बन के आएगा 2x + 5 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आप इस इक्वेशन, अब हमारा ये इक्वेशन बन के आ गया। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बस हमने 2 ही स्टेप लिया है, 2 ही स्टेप ले सकते हैं, आप चाहें तो और स्टेप ले सकते हैं। एक स्टेप में भी जो है हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हम 2 स्टेप और आगे बढ़ गए। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x = -2 ही आएगा। देखिए सॉल्व करके भी देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 5 = 1। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 - 5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो x बराबर -4/2 कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा वही आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका 2 स्टेप लिए और हमारा आंसर आ गया। आप और भी स्टेप्स ले सकते हैं, हालांकि आप देखिए फर्स्ट स्टेप में ही जो है हमारा आंसर आ गया। जब हमने फर्स्ट स्टेप ही लिया तो यहाँ पे 2x बराबर -4 आ गया, तो x बराबर -2 आ गया। लेकिन हम जो है और इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, जैसे कि मल्टीप्लाई आया, ऐड आया, तो हमने इसमें 2 स्टेप्स ले लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, एक और इक्वेशन इसी तरह से बनाते हैं। तो जैसे x बराबर -2 है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ 5 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा x - 5 और ये -2 -5, तो क्या हो जाएगा x - 5 और ये कितना हो गया -7। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ये इक्वेशन भी बन के हमारा आ गया। इसका सॉल्यूशन भी जो है -2 ही होगा। हम चाहें तो यहीं रुक भी सकते हैं, यहाँ पे 5 उधर चला जाएगा तो -2 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक स्टेप हम और बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। यदि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x - 5 और ये -7 × 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 10 और ये 7 × 2 = -14। तो अब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है -2 ही आएगा। कैसे, ये उधर 10 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, +10 होगा, तो माइनस। यहाँ पे देखिए इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है ये हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया, आएगा तो इसका आंसर -2 ही। जैसे 2x - 10 बराबर -14 है, तो 2x बराबर -14 + 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर आएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -4, क्योंकि 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा और साइन जो है माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर -4/2 होगा, तो 2 × 2 = 4, तो x बराबर -2 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये आंसर है, ये दूसरा इक्वेशन भी कंस्ट्रक्ट होकर आ गया है। अब हम आते हैं अपने तीसरे इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने में। चाहे तो हम यहीं पे रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी आंसर आ गया है, लेकिन एक स्टेप हम बढ़ ही जाते हैं। तो तीसरा है x बराबर -2। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 5 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो क्या हो जाएगा 5 × x और ये कितना हो जाएगा -10। इधर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गया है हमारा, यहाँ पे भी इक्वेशन बन गया, x बराबर -2 ही आएगा। यदि एक और स्टेप लेते हैं तो एक काम करते हैं, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। यदि दोनों तरफ 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5x + 2 और ये कितना हो जाएगा -10 + 2, तो ये हो जाएगा 5x + 2, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो -8। तो यहाँ पे ये तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होकर आ रहा है।
तो क्या इसकी वैल्यू भी -2 नहीं आएगी? देखिए 2 उधर चला जाएगा तो -2 -10, तो 5x बराबर x बराबर -2। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो -2, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो -2, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो -2। आप अपने मन से नंबर ले सकते हैं कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, बस दोनों तरफ होना चाहिए। पहले बार में ही यहाँ हमारा आंसर आ रहा है, ये भी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गया। चाहे तो आगे नहीं भी बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे में जब आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि 2-2 स्टेप्स लिया जा रहा है, तो हम भी इसको 2-2 स्टेप में ही सॉल्व करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी आंसर आ गया, चाहे तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं क्योंकि इक्वेशन यहीं पे कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू -2 ही आएगी, लेकिन नॉर्मली जो है हम 2 स्टेप्स लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने 2 स्टेप्स लिया। आप मोर स्टेप्स भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है सामान्यतः देखा जाता है कि हम 2 ही स्टेप्स लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने 2 ही स्टेप्स लिया है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो पूरा समाप्त होता है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।